हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसए एग्जाम प्रेप। आज हमारा फिफ्थ पार्ट है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। आज हम फिर से 6 क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। और आज भी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे सारे क्वेश्चन, यानी जैसे हम एग्जाम में करने वाले हैं उसी तरह से सॉल्व करने वाले हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम शुरू करते हैं अपने 19th क्वेश्चन से, क्योंकि 18th क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो तक कर चुके हैं। जिसने भी सारी वीडियो नहीं देखी है, मैं आई बटन में प्लेलिस्ट टैग कर दूंगी, आप सारी वीडियो एक बारी में देख सकते हो। ठीक है, और एक बात और, मैं पाइथागोरन ट्रिपलेट वाली वीडियो भी यहाँ पर आई लिस्ट में टैग कर दूंगी, जिससे कि आप वो वीडियो भी देख सकते हो, जिससे आपको पाइथागोरस थ्योरम बिना सॉल्व करे हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो डिस्टेंस। ठीक है, तो तो, तो शुरू करते हैं ये वीडियो। 19th क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट पी। देखना, पहले पॉइंट ना देते पी, ये रहा वो पॉइंट पी। ठीक है, क्या बोला हुआ है, सचिन वॉक 20 मीटर टुवर्ड साउथ, यानी सचिन जो एक बंदा है वो 20 मीटर चलता है साउथ की तरफ। ठीक है, तो 20 मीटर वो चला साउथ की तरफ, हमने बना दिया साउथ की तरफ 20 मीटर। अब ये इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, कोई भी नाम देते हैं एम, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं की बना, हम यहाँ पे पॉइंट वाइज के नाम देख रहे हैं, तो एम पॉइंट दे दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ से लेफ्ट की तरफ जा रहा है 30 मीटर। अब जब वो नीचे की तरफ है उसका फेस, तो उसका लेफ्ट डायरेक्शन कौन सा हुआ, ये वाला लेफ्ट हैंड। अगर हमारा फेस नीचे की तरफ है तो लेफ्ट हैंड होगा ये, है ना। तो लेफ्ट हैंड वो चला 30 मीटर। कितना चला, 30 मीटर, तो यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। अब जब उसका फेस इधर वाली तरफ है, तो लेफ्ट हैंड उसका ये डायरेक्शन हुआ ना, और राइट हैंड उसका ये डायरेक्शन हुआ। तो कहाँ चल रहा है, लेफ्ट की तरफ चल रहा है 20 मीटर, यानी लेफ्ट की तरफ, यानी ऊपर की तरफ चल रहा है 20 मीटर। हम पिछले 18 क्वेश्चंस में ये लेफ्ट राइट देख चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे फटाफट कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर अब वो क्या बोला, ही अगेन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट की तरफ चला और चला 40 मीटर, यानी 40 मीटर चला लेफ्ट की तरफ। तो नॉर्थ डायरेक्शन में उसका फेस है ना भीतर, तो लेफ्ट हैंड ये या हो गया ये वाला। तो लेफ्ट हैंड की तरफ चला वो 40 मीटर। यहाँ तक तो ई तक तो 30 मीटर की डिस्टेंस ही है ना। उसके आगे 10 मीटर और चल गया, क्योंकि 40 चलाना है ना हमें, तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो गई, 40 मीटर हो गई। और कहाँ पहुंचा, वो क्यू पे पहुंचा। ठीक है, तो उसने पूछा हाउ फार, पहले तो डिस्टेंस बता देते 10 मीटर, क्योंकि 30 तो यहाँ तक हो गई और 40 टोटल थी, तो 10 मीटर बची ना, 10 मीटर हो गई ये डिस्टेंस। और कौन सी डायरेक्शन में है, पॉइंट क्यू फ्रॉम पॉइंट बी, यानी पॉइंट बी से पॉइंट क्यू कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो 10 मीटर वेस्ट की तरफ, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इन्होंने, रमन रमाकांत रमाकांत एक बनता है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, नॉर्थ की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पे सपोज कर हमने इसे यहाँ बना दिया, तो नॉर्थ की तरफ चल रहा है। ठीक है, चला गया। अच्छा, उन्होंने डिस्टेंस नहीं गिवन है, तो हम ऐसे कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, उन्होंने क्यों बोला, कुछ देर चलने के बाद वो अपने राइट में मुड़ जाता है। तो जब वो नॉर्थ ही हमारा यहाँ है, तो राइट उसका राइट हैंड ये हुआ ना, राइट की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, हमने मोड़ दिया। फिर कुछ देर चलने के बाद वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है। तो जब राइट यानी इधर डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसका लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ हुआ। ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ चल गया वो। फिर फाइनली वॉकिंग आफ्टर वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। अच्छा, अभी यहाँ दे दिया कि वो कितना चला, 1 किलोमीटर चला ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो 1 किलोमीटर है। यहाँ पर चलने के बाद 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो लेफ्ट मुड़ रहा है, तभी उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो लेफ्ट डायरेक्शन हो गई ये। तब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप खुद बता दो ये कौन सी डायरेक्शन है। ये है हमारी वेस्ट डायरेक्शन, है ना। तो वेस्ट हमारा आंसर, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोला है, अ मैन इज फेसिंग। अच्छा, यहाँ पे ना डिग्री का यूज हो रहा है, तो उससे पहले नोट हम यहाँ पे समझ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। ओके,
हाँ, तो देखो, ये हमारा होता है नॉर्थ, ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है हमारा वेस्ट, और ये होता है हमारा साउथ। ठीक है, अब एक कार्डिनल डायरेक्शन होती है, ये होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये होता है हमारा साउथ ईस्ट, ये होता है हमारा साउथ वेस्ट, और ये होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट। ओके, अब हर डायरेक्शन 90 डिग्री की होती है, और ये जो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यानी कार्डिनल डायरेक्शन जो होती है वो एग्जैक्ट मिडल में होती है, यानी कि 90 का 45 डिग्री पे होती है। हर डिग्री कितनी होगी सारी? 45 पे होगी। ओके, मैं यहाँ पे इसीलिए बना रही हूँ कि हमारा पहला क्वेश्चन है ना ऐसे डिग्री वाला, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, समझ गए? तो अब ना क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। अ मैन इज फेसिंग साउथ, तो एक बंदा है वो साउथ। अब ना इसी काम करते हैं, मैं दूसरा पेन लेती हूँ दूसरे कलर का, और ना हम यहाँ पर ना इसी इसी जो मैंने डायग्राम बनाया ना इसी पर सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, हाइलाइटर ले लेते हैं, क्योंकि वो ना थोड़ा मोटा होता है तो थोड़ा इजीली समझ आ जाता है उससे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या बोला है। ही टर्न, एक बंदा है वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है, यानी साउथ डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है। ठीक है, ओके। ही टर्न 35 मीटर, सॉरी क्या बोला है, ही टर्न 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है? घड़ी की सुई देखी है आपने कैसे चलती है? ये 12 होते हैं, ये 3, ये 6, और ये 9। तो वो इधर वाले डायरेक्शन में जो आती है तो वो होता है क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज बोला है यानी कि इधर वाले डायरेक्शन, ये होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज का उल्टा। ठीक है, तो ना हम फिर से हाइलाइटर चूज करते हैं और देखते हैं। तो वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है 135 डिग्री। देखो ये 45 प्लस 45 यानी 90 प्लस 45 135, तो 90 प्लस 45 हमारा कितना हो गया? 135। कितना हो गया? 135। वो इतना चल चुका है। ठीक है, तो यानी कौन से डायरेक्शन में है वो? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, हमने आगे क्या बोला है इसने? देन 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी क्लॉकवाइज कौन सी? ये वाली डायरेक्शन। क्लॉकवाइज यानी कि इधर वाली डायरेक्शन में 180 डिग्री। 180 डिग्री तो एग्जैक्ट अपोजिट होता है ना? तो यानी कि कौन सी डायरेक्शन होगी? 180 तो बिल्कुल अपोजिट वाली, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। 180 कौन सी हो गई? ये वाली डायरेक्शन 180, तो यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है इस वक्त? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। समझ गए? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व में अभी आपको कराने वाली हूँ, वैसे आगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हम ये वाला डायग्राम जो है ना हमारा नॉर्थ वेस्ट वगैरह, साउथ वेस्ट, कार्डिनल डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन, ये हम एक बार ना बना लेंगे। हम इसे बनाकर सॉल्व करेंगे ना तो हमारे लिए ज्यादा इजी होगा सॉल्व करना ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें डिग्रीज की बनती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी तो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम ना यहाँ पर एक बार वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं उसे, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट वाला। क्या बोला है? अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ वेस्ट यानी इस डायरेक्शन में है वो। ठीक है, ही टर्न 90 इन क्लॉकवाइज, ये डॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज है। 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री यानी 45 प्लस 45, क्लॉकवाइज होता है ये, क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज होता है ये।
ठीक है, एक क्लॉक यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में 90 किलोमीटर चला, यानी कि वो नॉर्थ वेस्ट पे है। ओके, आगे क्या बोले 135 इन एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अपोजिट जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है 135। तो ये 90 तो पहले ही आया था, 45 और हो गया, क्योंकि तो 135 कैसे बनता है, 90 प्लस 45, यानी अब वो कौन से डायरेक्शन में आ चुका है, वेस्ट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में आ चुके हैं, वेस्ट डायरेक्शन में। और पूछा क्या है, कौन से डायरेक्शन फेस कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन, यानी बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, वो भी इसी टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है, वो भी डिग्रीज को लेकर हमने सॉल्व करे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। क्या बोले, अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड वेस्ट, यानी कि एक बंदा है वो वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। एंड टर्न 45 किलोमीटर, सॉरी 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी ऊपर की तरफ, क्लॉकवाइज चला 45 डिग्री, यानी नॉर्थ वेस्ट में पहुंच गया, यानी नॉर्थ वेस्ट में पहुंच गया। ओके, एंड वन 80 किलोमीटर अगेन क्लॉकवाइज, यानी दोबारा से क्लॉकवाइज 180 किलोमीटर में बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन। 180 मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, तो 180 अपोजिट डायरेक्शन ही साउथ ईस्ट हो गई, क्योंकि 180 तो बिल्कुल सीधा होता है ना, तो 180 यानी साउथ ईस्ट में पहुंच चुका है वो। ठीक है, समझ गए। एंड देन टर्न 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब 270 कैसे बनाते हैं, देखो 270 होता है 180 का प्लस 90, तो 180 प्लस 90 कितना होता है, 270। तो 180 तो ये हो गया, 180 तो ये वाला पार्ट हो गया, अब 90 और, तो 45 प्लस 45, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, 180 कैसे करा हमने, 180 तो टोटल ये हो गया, दूसरे पेन से भी करके दिखा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। एक मिनट रुको जरा, हाँ नहीं, ये तो दिख ही नहीं रहा, रुको ब्लैक से ले लेते हैं, ब्लू से ले लेते हैं। हाँ, तो क्या बोले 180 तो ये हो गया, मैंने क्या बोला 180 तो ये हो गया। ठीक है, अब 90 चलाना है ना, और तो 90 के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे, यानी 90 इतना हो जाएगा, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होगी ना उसकी फाइनल डायरेक्शन हो गई। तो कौन सी डायरेक्शन, यानी साउथ वेस्ट का करेक्ट आंसर हो गया, यानी डी का करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस डिग्रीज का ध्यान रखना है और ये डायग्राम बना लेना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैंने बता दिया, जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है वो क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन और क्लॉकवाइज का अपोजिट कर देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। बहुत आसान है ये भी, और डिग्री का ध्यान रखना और ये डायग्राम का ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोला है, अ रिवर फ्लोज वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम देखें तो वेस्ट टू ईस्ट ये डायरेक्शन है ना, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो वेस्ट टू ईस्ट यानी कि यहाँ पर ए पॉइंट है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है एक रिवर, बी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब उसने क्या बोला, जब वो इधर वाले डायरेक्शन में है तो उसका फेस इधर हुआ, लेफ्ट उसका ये हुआ, राइट उसका ये हुआ, तो वो क्या करिए, लेफ्ट की तरफ मुड़ रही है, लेफ्ट की तरफ मुड़ रही है, और कौन सी शेप में, सेमी सर्कल शेप में मुड़ रही है, लेफ्ट की तरफ वो सेमी सर्कल बना रही है। ठीक है, तो हमने भी लेफ्ट की तरफ सेमी सर्कल बना लिया, यही होता है सेमी सर्कल। ठीक है, फिर देन टर्न लेफ्ट एट राइट एंगल, यानी कि जब वो इधर आ चुकी है तो लेफ्ट की तरफ मुड़ती है, जब उसका फेस इधर वाली तरफ है तो लेफ्ट उसका ये हुआ ना, और राइट उसका ये हुआ। तो अब इसका, इस राइट एंगल का मतलब क्या है, इस राइट एंगल का मतलब है जब वो यहाँ से आई सीधा, तो उसने 90 डिग्री के कट पर उसने लेफ्ट की तरफ फेस कर लिया, यानी 90 डिग्री का है, ये जो एंगल बनाया उसने 90 डिग्री का है। ठीक है, उसे लेफ्ट की तरफ फेस कर लिया, तब वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट डायरेक्शन, तो वो ईस्ट डायरेक्शन यानी बी पे जा रही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है ना। बहुत आसान क्वेश्चन थे ये, बस थोड़ा लैंग्वेज इन्होंने थोड़ा इधर उधर कर दिया जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाए, बट हमें क्वेश्चन को बड़े आसानी से समझना है, तो हमको कंफ्यूजन हमें नहीं होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन।
ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उन्हें भी तो समझ आना चाहिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। और पाइथागोरन ट्रिपलेट वाली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, वो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। जिसने भी अगर वो वीडियो देखी है तो वो सारे पाइथागोरस थ्योरम को मतलब बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करे सारे डायरेक्शन आराम से निकाल सकता है। ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।